हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक दिया हुआ रहेगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे, क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है कि अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए, यानी अम्ल और क्षार में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि अम्लों और क्षारकों के बीच निम्नलिखित अंतर है, और इस तरीके से आपको दो बॉक्स बना लेना है। एक तरफ अम्ल लिखना है और दूसरे तरफ क्षार लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम अम्ल के बारे में जानते हैं। तो अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, यानी जब इसे चखेंगे, यानी जब इसे टच करेंगे अपने जीभ से तो ये आपको खट्टा महसूस कराएगा। वही अगर क्षारक की बात करें तो क्षारक जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। और जैसे कि देख सकते हैं, साबुन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, चूने का पानी हो गया, ये सभी आपको कड़वा महसूस कराएंगे और इसलिए इन्हें क्षारक कहा जाता है। और वही अगर खट्टा में बात करें तो खट्टा में आपको देखने को मिलेगा इमली, दही, सिरका, नींबू का रस, संतरे का रस, ये सभी जो आएंगे ये आपको अम्ल के कैटेगरी में आएंगे। देखिए सेकंड नंबर में हमने अंतर लिखा है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। वही क्षारक की बात करें तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ध्यान रखना है, क्षारक लाल को क्या कर देगा, नीला, और अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब आप अम्ल को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो अधिक सांद्र होने पर, जब अधिक सांद्र होगा तो ये आपको त्वचा को क्या करेगा, जला सकता है। जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि मुंह पे एसिड फेंक देता है, क्या करता है, एसिड फेंक देता है। तो एसिड होता क्या है, तो यही अधिक सांद्र वाला एसिड होता है। जैसे ही ये टच त्वचा पर फेंका जाता है, उसके टच करता है, कांटेक्ट में आता है, तो क्या करता है, उसे गला देता है या जला देता है। ठीक है, तो ये आपको अंतर यहाँ पे लिख लेना है। और थर्ड में इसमें हमने क्या लिखा है, क्षारक में यह स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं, यानी जब आप इसे क्षारक को टच करेंगे, छुएंगे, तो आपको साबुन की तरह चिकना दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आप तीनों अंतर लिख लेंगे दोनों में। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसकी प्रकृति क्या है। पहले इसको समझ लीजिए, कहने का क्या इसका मतलब है कि जो हम घरेलू उत्पाद है या घरेलू जो सामान है, जैसे कि खिड़की को साफ करने के लिए हम मार्जक में चाहे हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन तो नहीं कर सकते, डिटर्जेंट जिसको हम क्या नाम देते हैं, सरफ, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी में अमोनिया पाया जाता है। तो इसकी प्रकृति क्या है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अमोनिया का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षार के जैसा काम करता है अमोनिया, क्योंकि क्षारक पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। क्यों क्षारीय होगी, क्योंकि जो क्षारक पदार्थ होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, इस वजह से ये अमोनिया क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है और इस विलयन का क्या उपयोग है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लिटमस लाइकेन से निष्कासित किया जाता है, यानी जो लिटमस विलयन है वो कहां से आपको मिलेगा, तो लाइकेन नामक, ठीक है, लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है, यानी हम लोग लिटमस का उपयोग क्या करते हैं, तो विलयनों की जो प्रकृति है, यानी प्रकृति कहने का मतलब विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, तो ये जांच करने के लिए हम लोग लिटमस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आंसर कर लेना है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा है कि क्या आशुद्ध जल अम्लीय,
क्षारकीय उदासीन होता है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आसुत जल कहने का मतलब डिस्टिल वाटर, कौन सा वाटर? डिस्टिल वाटर, ठीक है, उसकी बात की गई है। तो ये क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि आसुत जल उदासीन होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया, यहाँ पे आपको बताना था कि क्या ये उदासीन होता है, क्षारकीय होता है या अम्लीय होता है। तो आसुत जल जो होता है वो उदासीन होता है, और इसकी पुष्टि करने के लिए लिटमस पत्र का उपयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब कि आसुत जल उदासीन कैसे है, इस चीज को पुष्टि करने के लिए या प्रूफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लिटमस पत्र का इस्तेमाल करेंगे। आसुत जल को लिटमस पत्र पर डालेंगे, जो आसुत जल होगा उसके बूंद को क्या करेंगे? लिटमस पत्र पर डालेंगे। यदि लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो यह सत्यापित हो जाएगा कि आसुत जल उदासीन है। कहने का मतलब है कि अगर लिटमस पत्र पे जैसे ही इसके बूंद को डालेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन ना आए, यानी लिटमस न लाल हो न नीला हो, अगर नीला हो तो नीला ही रह जाए और लाल हो तो लाल ही रह जाए, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि आसुत जल क्या है? उदासीन है। और अगर इन दोनों में चेंजिंग आ जाएगा तो अब इस कंडीशन में आसुत जल उदासीन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये उदासीन क्यों होता है। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन 5 नंबर पे। 5 नंबर में कहा गया है कि उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यानी उदासीनीकरण में जो अभिक्रिया होगा वो आपको अम्ल और क्षार दोनों के साथ होगा, एक तरफ अम्ल और एक तरफ क्षार, और उसको जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तब उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगा। ठीक है, और इस प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। यानी इसमें उष्मा भी निकलेगा, साथ में लवण और जल भी निकलेगा। ठीक है, और इसका आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है उदाहरण देते हुए समझाइए। तो उदाहरण में आप देखेंगे कि एक तरफ अम्ल को क्षार से जब क्रिया कराया जा रहा है तो लवण बन रहा है और जल निकल रहा है, और उसके बाद फिर क्या है? उष्मा निर्मुक्त हो रही है। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा करके। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, और जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है परस्पर तो यहाँ पे बन रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो एक प्रकार का ये लवण है। क्या है? सोडियम क्लोराइड लवण है। और यहाँ पे H2O क्या है? ये जल है, और उष्मा आपको निर्मुक्त हो रहा है, यानी उष्मा भी निकल रहा है। तो ये उदासीनीकरण प्रक्रम को दर्शाता है कि जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण होगा और उस लवण के साथ साथ जल और उष्मा भी निकलेगा। तो इस कंडीशन को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथन यदि सही है तो ट्रू यानी टी अथवा गलत है तो एफ यानी फॉल्स लिखिए। आपके सामने क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, तो ये आपका क्या होगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो ये आपका क्षार है। तो क्षार नीले को लाल कर देता है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ये भी क्या होगा? गलत। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अभी हमने आपको समझाया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, तो ये आपस में अभिक्रिया करके NaCl जो एक लवण बनाएगा और उसके साथ साथ H2O जल भी बनाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में विभिन्न रंग दिखाता है। तो यह भी बिल्कुल सही बात है। जो अम्ल होगा उसमें अलग कलर का रंग दिखाएगा और जो क्षार होगा उसमें अलग दिखाएगा। तो इसलिए ये क्या है? सही है। फिर
जो कथन है वो दिया गया है कि दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो दंत क्षय होता है अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, और जब हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तब उसमें क्षार होता है जो अम्ल को हटाने का कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ गए होंगे। आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है कि दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी मृदु पेय की कुछ बोतलें रखी है। यानी यहाँ पे बात करें तो दोरजी नाम के एक आदमी है और उसके पास एक रेस्टोरेंट है, और वहां पे पीने के लिए कुछ पेय की बोतल, यानी जो पीने की चीज होता है उसको पेय कहा जाता है, तो पेय की कुछ बोतलें रखी गई है। लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है, यानी उनमें कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है कि कौन क्या है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसना है, यानी जो ग्राहक जिस तरीके का पेय मांगता है उसके मांग के अनुसार उसे पेय परोसना है, यानी उसे देना है। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, एक जो ग्राहक है वो कहता है कि हमको नींबू पानी दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि वो अम्लीय चाहता है। दूसरा क्षारकीय चाहता है, और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? यानी दोरजी के सामने ये कंफ्यूजन आ गया कि इसमें कौन अम्लीय है, कौन क्षारकीय है और कौन उदासीन है, तो वो कैसे तय करेगा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि दोरजी अम्ल, क्षार एवं उदासीन पेय पदार्थों का परीक्षण या जांच लिटमस पत्र की सहायता से करके परोस सकता है। यानी उसे परोसने के लिए लिटमस पत्र की आवश्यकता होगी, और उससे वो क्या करेगा, चेक करेगा, जांच करेगा, और उसके बाद जो मांगेगा, यानी जो ग्राहक अम्लीय चाहता है उसे अम्लीय देगा, क्षारकीय चाहता है उसे क्षारीय देगा। ठीक है, देखिए यदि पेय पदार्थ का नमूना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, किसको, नीले को लाल कर देता है, तो ये ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो ये पेय पदार्थ जो अम्लीय ग्राहक मांग रहा होता है उसको वो दे देगा। फिर यदि पेय पदार्थ का नमूना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कहने का मतलब है कि अगर लिटमस पत्र लाल से क्या हो जाए, नीला हो जाए, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि वह जो पेय पदार्थ है उसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है। तो जो कस्टमर क्षारीय मांगेगा उसे क्षारकीय दे देगा। और यदि पेय पदार्थ का नमूना लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाता है, नहीं वो नीला से लाल करता है और नहीं लाल से वो नीला करता है, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि वो कौन सा पेय होगा, उदासीन होगा। और इस तरीके से जो दोरजी है अपने ग्राहक को मांग के अनुसार दे सकता है पेय पदार्थ को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत अच्छे से समझा दिए, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा गया है कि समझाइए ऐसा क्यों होता है। इसमें का क्वेश्चन कहता है कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, क्या इसका कारण है? तो देखिए इसका कारण यही है कि अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना अति अम्लता कहलाता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि अति अम्लता होता क्या है, तो हमारे पेट के जो अमाशय है उसमें अम्ल आवश्यकता से अधिक बन जाता है, अधिक मात्रा में जब हो जाता है तो वो क्या होता है, अति अम्लता होता है। और इसे दूर करने के लिए प्रति अम्ल की गोली, जिसमें दूधिया मैग्नीशिया जैसा क्षारक मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, यानी प्रति अम्ल को क्या करते हैं, अति अम्लता को दूर करने के लिए लेते हैं। और इस जो प्रति अम्ल होता है इसमें दूधिया मैग्नीशिया जैसा, कोई जरूरी नहीं है कि दूधिया मैग्नीशियम ही हो, जैसे आप इनो पीते हैं, ठीक है, इनो पीते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जब आप पीते हैं तो आपके पेट के अंदर जो भी अम्लीयता होता है उसको वो चेंज कर देता है, उदासीन बना देता है। तो वही काम यहाँ पे कर रहा है कि मैग्नीशियम जैसा कोई क्षारक लेंगे और उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, और जैसे ही इसे लेंगे यह अमाशय में उपस्थित अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा और राहत प्रदान करेगा, यानी पेट दर्द नहीं होगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर इसी में देखिए सेकेंड कहता है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन या कहीं कहीं इसका खाने वाला सोडा भी नाम दिया हुआ होता है, तो ध्यान रखेंगे।
तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, तो आइए जानते हैं। जब चींटी काटती है तो त्वचा अम्लीय, यानी त्वचा क्या होता है, अम्लीय द्रव, जिसमें फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड उसमें रहता है चींटी के डंक में, वो डाल देती है त्वचा के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, आप लिख लेंगे कि त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अम्लीय द्रव कौन सा रहता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल रहता है, जो हमारे त्वचा के अंदर इन कर देता है डंक के माध्यम से। कैलेमाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट जो क्षारक है वो होता है, जिसमें त्वचा पर मलकर या लगाकर डंक के प्रभाव को उदासीन किया जाता है, जिससे राहत मिलता है। यानी जैसे ही आप कैलेमाइन के विलयन लगाएंगे अपने त्वचा पे और उसे मलेंगे या उसे लगाएंगे, तो डंक के जो प्रभाव रहेगा, जो फॉर्मिक एसिड रहेगा, वो क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षार मिलने की वजह से उदासीन हो जाता है, और वो आपको पेन यानी दर्द नहीं करेगा और आपको राहत प्रदान करेगा। इसलिए कैलेमाइन का जो विलयन है वो त्वचा पर रगड़ा जाता है या लगाया जाता है। क्वेश्चन में देखिए कहा है कि कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ये इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि कारखाने के अपशिष्टों में अम्लीय पदार्थ मिले होते हैं। जो कारखाने के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें अम्ल की मात्रा क्या होते हैं, मिले होते हैं। यदि इन्हें जलाशयों में सीधे बहा दिया जाए तो मछली एवं अन्य जलीय जीवों को ये नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इन्हें जलाशय में बहाने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, जलाशयों में बहाया जाता है, ताकि जो भी जलीय जीव हैं, मछली वगैरह है, वो उनकी मृत्यु ना हो, उनकी संख्या पे कोई आंच ना आए। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा दिए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि आपको 3 द्रव दिया गया, 3 लिक्विड दिया गया है, जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तथा तीसरा शक्कर मतलब चीनी, ठीक है, शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे, यानी आपको सूचक के रूप में क्या लेना है, हल्दी को, ना कि लिटमस पत्र को। तो हल्दी को लेने पे आप कैसे उसकी पहचान करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि हल्दी सूचक क्षारकीय विलयन के साथ लाल रंग देता है। ध्यान रखना है, जो हल्दी सूचक होगा वो क्षार के साथ कैसा कलर देगा, वो लाल रंग का देता है, परंतु अम्लीय या उदासीन विलयन में इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अम्लीय में अगर ये पीला दिखाई दे रहा है तो आपको ये पीला कलर ही दिखाई देगा, और उदासीन में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। तो अब हम दिए गए विलयन में हल्दी सूचक का प्रयोग करेंगे। यदि विलयन का रंग लाल हो जाएगा तो उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। यानी जो विलयन में हम हल्दी डालेंगे अगर उसका रंग लाल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। पुनः दिए गए दूसरे विलयन में हल्दी सूचक का प्रयोग करेंगे। यदि सूचक का रंग पीला रह जाता है तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और यदि कोई परिवर्तन नहीं आया तो वह शक्कर का विलयन माना जाएगा। और इस तरीके से हम सभी जो विलयन है उनको आसानी से तीनों द्रव को देख सकते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन शक्कर का विलयन है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें देखिए कहा गया है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि जो विलयन क्षारकीय या उदासीन दोनों ही हो सकता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही नीले लिटमस पत्र में एक विलयन को डुबोया गया तो ये नीला ही रहता है, नीला में नीला ही रहता है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि ये जो विलयन होगा या तो उदासीन होगा या क्षारीय, ये दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यानी नीला जो लिटमस पत्र होता है इस पे न क्षारीय कोई प्रभाव डालता है और ना ही उदासीन कोई प्रभाव डालता है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि ये जो विलयन होगा वो या तो क्षारीय हो या उदासीन है, दोनों भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, दोनों एक भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। यानी यहाँ पे आपको 4 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें पहला कहता है कि अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित करता है। तो अभी आपने समझा कि यह बिल्कुल गलत बात है। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के नहीं, यहाँ पे हल्दी वाले में कंडीशन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो इस वजह से पहला जो कथन है ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड में कहता है कि यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है। बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई सूचक अम्ल के साथ परिवर्तित करता है तो वह क्षार के साथ भी करेगा। यह बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया गलत है। तो इस कंडीशन से ये भी जो कथन है, वक्तव्य है, वो भी गलत हो गया। ग में कहता है यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करेगा। फिर इसी का अपोजिट है, ख का ही अपोजिट है। इसमें अम्ल के साथ कर रहा था, इसमें क्षार के साथ कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर क्षार के साथ करेगा तो अम्ल के साथ भी करेगा। तो इस कंडीशन से ये भी लाइन क्या हो गया, गलत हो गया। अब घ पे आते हैं। घ में कहता है कि अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही बात है। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर ही निर्भर करता है। जैसे कि आप लिटमस पत्र में देख सकते हैं, जैसा सूचक रहेगा उसके अनुसार, जैसा विलयन होगा उसी के अनुसार रंग परिवर्तन होता है। अगर अम्ल है तो अम्ल के अनुसार, क्षार है तो क्षार के अनुसार। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, घ हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल घ। इसका उत्तर कर लेंगे केवल घ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है आपके चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स।